नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ चालाकी कर रहे थे, बार बार राग अलापते हुए नजर आते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर मैंने करवाया है। महान बनने के लिए और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ट्रंप बार बार झूठ बोल जाते थे, लेकिन अब ट्रंप की जैसी ही हरकत व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कर डाली है। ऐसा बयान दिया है जिससे भारत का खून आग बबूला हो उठा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने सीधा सीधा छूटते ही ट्रंप के बयान को दोहराया और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो ट्रंप के व्यापारिक जो समझौते हैं उस पर दबाव बनाने को लेकर हुआ है। क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बताते हैं, समझाते हैं। ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के दावे को फिर से दोहरा दिया है। आखिर ट्रंप और उनके करीबी नेता ऐसे बयान देकर क्या करना चाहते हैं? ट्रंप ने ट्रेड शक्तिशाली ढाल के रूप में इस्तेमाल कर भारत पाकिस्तान संघर्ष को खत्म किया, यह कहना है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का। और उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने ट्रेड का बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि वे इन सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और मैं जानती हूं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर रूप में सेवा करने और विश्व में शांति बहाल करने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। अब ये जो व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव हैं किस बात पर ट्रंप को गर्व महसूस करा रही हैं, क्योंकि भारत तो ट्रंप को बार बार बेनकाब कर चुका है। खुद भारत की संसद से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया था। साफ जमीन हिला दी थी ट्रंप की, ये कहते हुए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ है उसमें तीसरे किसी देश की कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान भारत के कदमों के आगे गिड़गिड़ाया, भारत से माफी मांगता हुआ नजर आया। उसके बाद दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और सीजफायर भारत की वजह से ही लागू हो पाया। और सबसे बड़ी बात तो आपको यह बता दें क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। इसके पीछे का एक कारण यही है, उन्हें शांति दूत बनना है पूरी दुनिया में। जहां भी युद्ध होता है वहां बीच में मध्यस्थता के लिए पहुंच जाते हैं, झूठा राग उलापते हैं ताकि लोग ये समझे कि पूरी दुनिया ये समझे कि ट्रंप शांति दूत हैं। उनकी वजह से जो देश लड़ रहे थे वो शांत हो गए। अब आपको मालूम होगा कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं काफी दिनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की, लेकिन हालात क्या है, ट्रंप को बार बार मुक्की खानी पड़ जाती है। पुतिन जो है बार बार ट्रंप को आईना दिखा देते हैं और यही वजह है कि ट्रंप की कोशिशें जब नाफेल हो गई, उनके जो बयान थे वो झूठे साबित हो गए, तो ट्रंप ने पुतिन को अपने घर बुला लिया। फिर उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने घर बुला लिया, दोनों से बैठकर अलग अलग बातचीत की और सबसे बड़ी बात चालाकी यहां भी दिखा दी, अपने व्यापार समझौते को बढ़ाने के लिए बातचीत कर ली। मतलब युद्ध विराम करा रहे हैं लेकिन अपने लिए फायदा हर चीज में खोज रहे हैं। ऐसे में फिलहाल तो कोशिश ट्रंप की यहां फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि युद्ध विराम का कोई रास्ता यूक्रेन रूस में नजर नहीं आ रहा। और इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जो हैं वो राग अलाप देती हैं कि ट्रंप तो इतने बड़े शांति दूत हैं, उन्हें तो इतना बड़ा अपने ऊपर गर्व है कि उन्होंने तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। ट्रंप हमेशा से खुद को एक सफल वार्ताकार और वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव कम करने के श्रेय लेने से उनकी छवि मजबूत होती है। वो इसे अपने राजनीतिक करियर की एक बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं, खासकर जब वो दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से कर चुके थे और वो राष्ट्रपति बन गए, तो उन्हें लगा कि अब जो फैसले लेंगे वो बहुत महानता से साबित होंगे। लेकिन उनके ये फैसले अमेरिका पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में मतदाताओं के बीच ये धारणा है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े फैसले लेने वाले और सफल नेता हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति को टालने का दावा करके वो अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अमेरिका को सुरक्षित और वैश्विक स्थिरता को कम करने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में चीन को एक प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है। भारत को अमेरिका के एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार साझेदार माना जाता है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। अगर ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति विस्थापित करवाई है, तो इससे यह संदेश जाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में न केवल चीन का मुकाबला कर रहा है बल्कि वो एक प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। ट्रंप ने अपने भी व्यापार समझौते को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित का श्रेय लेने से वे भारत पर एक कूटनीतिक दबाव बनाते हैं। ये दावा
करके वो भारत को ये जताते हैं कि अमेरिका ने एक मुश्किल समय में उसकी मदद की और बदले में अमेरिका की कुछ मांगों को मान सकता है, जैसे व्यापारिक रियायतें। जैसे हमने आपको बताया कि ट्रंप जो ट्रंप की व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कह रही हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ, भारत पाकिस्तान इसलिए झुक गया क्योंकि ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर दबाव बनाया। आप समझिए, अगर भारत पर ट्रेड डील का दबाव बनाया होता तो शायद आज डील हो गई होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया, भारत से ही खड़े होकर साफ साफ कहा कि कोई देश मध्यस्थता के लिए आगे नहीं आया, कोई बड़ा देश नहीं, किसी लीडर ने मध्यस्थता भारत पाकिस्तान में नहीं कराई। आपको याद होगा ट्रेड डील की जो यह बात की जा रही है, बल्कि भारत ने इस ट्रेड डील को सिरे से ठुकरा दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ शर्तें ठोक रहे थे। उन्हें लगा कि मैं शर्तें ठोकूंगा, भारत पर टैरिफ का दबाव बनाऊंगा, भारत से समझौता आगे बढ़ाऊंगा, इस दबाव के बाद तो भारत जो है उनकी मांगों को मान लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और भारत झुका नहीं अमेरिका के आगे, पाकिस्तान पर भी कड़ा प्रहार किया। हालांकि पर्दे के पीछे से अमेरिका, चाइना, तुर्की सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को हथियार भेज रहे थे, पाकिस्तान में खूब बम भेजे गए, ड्रोन भेजे गए। तो सबको यह लगा कि पाकिस्तान से हमला करवाकर भारत को पूरा तोड़ दिया जाएगा, भारत को पूरा दबा दिया जाएगा, उसको बेचारा बना दिया जाएगा। लेकिन भारत ना बेचारा बनने वाला है ना दबने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना की जो ताकत है, भारत की जो ताकत है, वो शायद पाकिस्तान अच्छे से समझता है और डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गए। यही वजह है कि जिस ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप राग अलाप रहे हैं ना, वो ट्रेड डील खुद भारत की तरफ से कैंसिल लगभग कर दी गई है, क्योंकि जो डेलीगेशन अब अमेरिका का आने वाला था भारत, उसका भी आना कैंसिल हो गया है। और मोदी भारत ट्रंप की शर्तों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुके, ट्रंप की एक शर्त नहीं मानी, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा क्षेत्र में हो, चाहे रूस से तेल व्यापार बंद करने को लेकर हो, मोदी बिल्कुल नहीं झुके, एक शर्त ट्रंप की नहीं मानी गई। और यही वजह है कि भारत पर रत्ती कोई फर्क नहीं पड़ा कि ट्रंप कितना दबाव बना रहे हैं, अमेरिका जो है भारत को तोड़ने की कितनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत की रणनीति ऐसी है कि उसने ट्रंप को ही घुट्टों पर ला दिया, ट्रंप को ही झुका दिया। और ये सीज फायर का जो राग अब अलापा गया है ना व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की तरफ से, इसका भी जल्द ही मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि यहां विपक्ष को मजबूती इन्हीं बयानों से मिल रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को इन्हीं वजह से घेरता है कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, उनके नेता दावा कर रहे हैं कि सीज फायर मोदी की वजह से नहीं रुका, सीज फायर जो रुका है वो ट्रंप की वजह से रुका है, उनके नेता कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार साफ कर चुके हैं कि जो सीज फायर लागू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, वो उनकी रणनीति की वजह से लागू हुआ, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, आतंक को नस्त नाबूद किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान के जितने भी ठिकाने थे हथियारों के, वहां तक मिसाइलें दाग दी, इसके जो लड़ाकू विमान थे उन्हें ढेर कर दिया गया, एयरबेस में गड्ढे कर दिए गए। यही वजह कि पाकिस्तान खुद आकर भारत के आगे गिड़गिड़ाया। ये बात शायद अमेरिका को समझ जानी चाहिए। अमेरिकी नेता जो ये लगातार इस बात को राग को अलाप रहे हैं, उनको ये सच्चाई जान लेनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।